बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मज़र नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ZDK वॉइस ऑफ पीस, और इस चैनल का मकसद हमेशा से यही होगा और रहेगा और है भी कि इस पर जितने भी प्रोग्राम्स मुनक्कद किए जाएंगे, जो भी मेहमान हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएंगे, उनसे उनकी ज़िंदगी के हवाले से भी बातचीत होगी, और आखिर में इसका कंक्लूजन यही होगा इस प्रोग्राम का कि हम अपने आवाज़ को अमन की सूरत में दुनिया तक फैलाएंगे। तो मैं आज बहुत ही अपने आप को गुड लक समझता हूँ। मेरी बड़ी ये खुशकिस्मती है कि आज मेरे इस प्रोग्राम में ZDK वॉइस ऑफ पीस पे बहुत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जनाब मियाँ मुनीर अहमद साहब तशरीफ़ लाए हैं, और मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि इस तरह की शख्सियात हमारे इन प्रोग्राम को बड़ी रौनक बख्शते हैं। और आज इनकी एक तो ज़िंदगी के हवाले से बातचीत होगी, पाकिस्तान से ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान में कैसा वक्त इन्होंने गुजारा, और उसके बाद डेनमार्क का रुख कैसे हुआ, ये सारी बातें इनके साथ ये हमारे साथ शेयर करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे देखने और सुनने वाले इनकी तमाम बातों को एक मशअल राह की सूरत में भी अपनाएंगे और इनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो जनाब, मैं मियाँ मुनीर साहब आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ZDK वॉइस ऑफ पीस पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया, और उम्मीद करता हूँ कि अपनी बातों से हमें आप महसूस भी करेंगे, और जितने भी तजर्बात पाकिस्तान में हुए और यहाँ भी हुए वो हमारे देखने और सुनने वालों के साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी मेहरबानी शेख साहब, आपकी भी बहुत बहुत आपके चैनल की आपने इंतखाब किया कि आज मेरी बातचीत जो है मेरे बहन भाइयों तक और मेरे सुनने वाले बुज़ुर्ग दोस्तों तक पहुँचे। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा, और इस तरह भी कि मैं जानता हूँ शेख साहब कि आपने माशाल्लाह एक बड़ा आपका अच्छा रोल रहा है पाकिस्तानी कम्युनिटी में, यहाँ मीडिया के वाले से। और इस चैनल पर भी मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह बड़े एहसन तरीके से इसे चला रहे हैं, और बहुत सारे दोस्त अब आपके मैंने देखा है कि बड़े अच्छे तरीके से आपने इंटरव्यू किए हैं, बातचीत की है। और देखें, ये मीडिया दौर है, इससे लिंक पैदा होता है, आपस में हमें भी मौका मिलता है, और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों में बहुत सारी अवेयरनेस आई है। अल्लाह ताला आप सबको, जो भी चैनल यहाँ पाकिस्तान में दुनिया में जिधर भी हैं, खुसूसन हमारे जो है, अल्लाह ताला उन्हें बहुत सारी तरक्की दे और आपको हिम्मत दे। जी अच्छा मियाँ साहब, सबसे पहले तो हमारे देखने और सुनने वाले ये जानना चाहेंगे कि आप माशाल्लाह पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और एक तो ये बताएं कि किस इलाके से पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और कैसा वक्त पाकिस्तान का आपका गुज़रा, और उसके बाद फिर डेनमार्क के हवाले से बातचीत होती है। जी शेख साहब, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम सुनने वाले बहन भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों को, बेटों बेटियों को बहुत बहुत सलाम पेश करूँगा। देखें, मैं मुनीर अहमद अर्ली 60s में पाकिस्तान में गग्गो मंडी मेरा भाई है, बल्कि वहाँ से पास एक गांव मैं पैदा हुआ हूँ। गग्गो मंडी तहसील बूढ़ेवाला डिस्ट्रिक्ट वाड़ी की एक क्या कहते हैं आप, एक शहर है। और मैं वहाँ पैदा होने के बाद जो मेरी स्कूलिंग जो है, ये भी मैं शेयर करता चलूँ कि 5वीं क्लास तक, यानी कि प्राइमरी तक मैं पाकिस्तान पढ़ा हूँ। मैं छोटी उम्र में यहाँ डेनमार्क आ गया था। मैं 10 साल 6 माह का था जब मैं डेनमार्क आया। ये तकरीबन 50 साल पहले की बात है। 71 में मैं डेनमार्क आया था। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो सारा पाकिस्तान जो है हमें फ़ख्र है और बहुत खूबसूरत है और अपना है, चाहे वो पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो। लेकिन ज़ाहिर है हर बंदे की हर जगह का अपना कल्चर होता है, और अपना जो है, अपना गांव, अपना शहर, उसे ख़ास मोहब्बत होती है। तो मैं गग्गो मंडी बूढ़े वाले से हूँ। ठीक है। अच्छा मियाँ साहब, एक होता है, एक बंदे की ख्वाहिश या ख्वाब होता है कि जब बंदा शौक़ की मंजिलें तय करता है, अपनी तालीम को मुकम्मल करता है, और उसके बाद कारोबार के हवाले में के बारे में बंदा सोचता है, या अज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से सोचता है। तो इस हवाले से हमारे ज़रा देखने और सुनने वालों को बताएं कि सबसे पहले अज़वाजी ज़िंदगी का इंतखाब किया या कारोबार का, या सिलसिला कोई इस तरह। देखें शेख साहब, असल में जैसे पहले मैंने अर्ज़ की कि मैं 10.5 साल का तकरीबन यहाँ आया हूँ,
और 10.5 साल की उम्र में भी आने और यहाँ आने के भी फैसले खुद नहीं होते। जी जी। मेरे माँ बाप यहाँ नहीं आए थे, मेरे चाचा मुझे यहाँ लेकर आए ठीक है। और वादा करके आए थे मेरे 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 वालिदैन से कि मुझे पढ़ाया जाएगा। ठीक है। और मेरी फैमिली में जो है यानी कि मेरे वालिद साहब बिल्कुल ही अनपढ़ थे, बहुत कम उन्होंने वक्त जो है थोड़ा सा स्कूल गए थे। और इसी तरह फैमिली में यानी कि एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं रही थी उनके वक्त में। ठीक है। ज़मींदार घराने से तल्लक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस वक्त सिस्टम भी और था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यहाँ तक तल्लक है, मुझे वो वादा मेरे चाचा ने जो मेरे वालिदैन से किया था वो पूरा किया। मैं यहाँ डेनमार्क में अप टू 10th क्लास जो है यहाँ की मैंने उसे किया और उसके बाद मैं टेक्निकल कॉलेज गया। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी गया, मैं ऑल्बो यूनिवर्सिटी भी पढ़ा हूँ। मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की है, जो ऑटो मैकेनिक के बाद एक फील्ड होती है जो लोग जानते हैं। ठीक है। ये इसमें बहुत कम लोग हैं यानी कि इसमें जो इस तालीम को ये डायरेक्शन जिन्होंने ली है। ठीक है। तो बहरहाल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, माँ बाप की दुआएं, बहुत सारे मेरे बुज़ुर्ग बहन भाई। और उस वक़्त यानी कि मैं हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क और पाकिस्तानियों की हमारी फॉरेन कम्युनिटी की हिस्ट्री जो है सिर्फ 50 साल से जानता हूँ। ठीक है। तो उसमें बहुत कुछ मुझे मिला है, बहुत कुछ देखने को, सुनने को और सोचने को मिला है। ठीक है। अच्छा, कोर्स वगैरह या तालीम वगैरह तो मुकम्मल आपने कर ली, उसके बाद आपने अपना सिलसिला शुरू किया। अच्छा, इस दौरान आपको यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी में अगर मैं बात करना चाहूँ, यहाँ डेनमार्क में तो ज़ाहिर आपको लोग मिले ही होंगे, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी में आप सबसे पहले किस शख्स को मिले या किस आदमी को मिले या कोई ऐसी शख्सियत? देखें, मेरे बुज़ुर्ग जानते हैं, जो हमें सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, अर्ली 70s में जब लोग यहाँ आए थे तो शेख साहब उस वक़्त ये दुनिया और तरह की थी, हमारे सोर्स और तरह के, ये मुल्क के अंदर हालात और तरह के थे। हम बहुत कम तादाद में लोग थे और हमें तो बहुत सारी चीज़ों का पता भी नहीं था, जैसे मुझे भी नहीं पता था कि इस यानी कि डेनमार्क में बर्फ़ से लेकर बाकी हालात, यहाँ का कल्चर, बहरहाल वो आस्ता आस्ता चीज़ें पिक की। फिर उस वक़्त हमारा एक ग्लेयरसैक्स में मैं पला हूँ, ग्लेयरसैक्स में एक हमारा ग्लेयरसैक्स क्लब हुआ करता था, जिधर हम एक सोशल एक्टिविटीज़ होती थी वीकेंड में। तो दोस्त अहबाब हमारे बुज़ुर्ग वहाँ बैठते थे, ताश के पत्ते खेलते थे, कोई वीडियो फिल्म बाद में आई, हम लोग गेम करते थे। तो वो वक्त इस तरह, ये भी मेरा स्टूडेंट टाइम का जो है वक्त है। उस वक्त हम, मेरी एज के बहुत कम लोग थे, जो हमारे बुज़ुर्ग आए थे वो थोड़ी देर, चंद साल डेनमार्क में काम करके थोड़े पैसे बनाकर, मैं तो कहता हूँ ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ है कि एक ट्रैक्टर के पैसे लेने आए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दे दिया, डेनमार्क ने मुझे तो बहुत कुछ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ इतनी इज़्ज़त मिली, मेरी औलाद, मेरा कारोबार सारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ख़ास करम है। तो मैं, जो सवाल एक्चुअली आपने किया भी था, मैं जब मैं स्टडी कर रहा था, मैं पार्ट टाइम टैक्सी चलाता रहा, उसमें भी मैं वॉनमैन भी बन गया कोई 37-38 साल पहले। अच्छा, फिर यानी कि मुझे ये बहुत अपने वतन से मोहब्बत जो है, जो मैं हमेशा, कल भी यहाँ एक बच्चा आया था, वो रिसेंटली आए 5-6 साल पहले, तो मैंने उनसे यही कहा था कि बेटा 2 चीज़ें याद रखना, एक माँ बाप से मोहब्बत और एक माँ धरती पाकिस्तान से मोहब्बत, इसको कभी भी जो है इसको कम नहीं करना। और मैं आपको बताऊं कि ये मुझे याद है 74 की गालबन बात है कि मैं पाकिस्तान का झंडा ख़रीदना चाहता था। उस वक्त मैं पाकिस्तान नहीं गया था, जब से आया था तो मैंने सोचा कहाँ, तो PIA का दफ्तर हुआ करता था। PIA यहाँ नहीं चलती थी, लेकिन PIA का दफ्तर यहाँ होता था। तो मैं पाकिस्तान का झंडा PIA के दफ्तर लेने चले गया। अच्छा। उन्होंने मुझे याद है, एक औरत ने कहा कि यहाँ से झंडे नहीं मिलते, फलां जगह एक दुकान है, वहाँ पता करो। तो मुझे बड़ा शौक़ रहा हमेशा अपने वतन से मोहब्बत का इज़हार करने का और पाकिस्तानियत को उजागर करने का। और फिर ऐसे ही हुआ कि जैसे हमारे जो उस वक्त के जो प्रॉब्लम थे, यानी कि हमारी जो भी सोशल प्रॉब्लम थे, कुछ कानूनी तौर पर, फिर हमारे एम्बेसी यहाँ नहीं थी,
तो ये सारी चीज़ें हमारे बुज़ुर्गों में मैं देखता रहा, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि ये चीज़ें कैसे हमारे लिए सहूलतें पैदा हुई। और मैं जिन लोगों से आपने सवाल किया, जो मुतासर हुआ, जिन लोगों से मुलाकात हुई, ज़ाहिर मेरी काफ़ी बड़ी फैमिली है। फैमिली में जो फैमिली के जो दोस्त थे, यानी कि मैं तो उस उम्र में था, उनमें यानी कि काफ़ी बुज़ुर्गों दोस्तों से बहुत कुछ सीखा। मुझे खुद अल्लाह ताला ने ये मुझे फ़ख्र है कि शेख साहब यहाँ ऊपर मेरे दोस्त का दफ्तर है, शफीक खान, आप जानते हैं, बड़ी जानी पहचानी शख्सियत है। मेरी शफीक खान से 72 में मुलाकात हुई थी। अच्छा। वो मेरा दोस्त है, जिसे यार कहते हैं। जी। और वो माशाल्लाह बड़ा, वो भी इस्टेब्लिश बिजनेसमैन है। तो उस वक़्त हम क्योंकि उस उम्र के उस हिस्से में थे, फिर हमारे इन दोस्तों ने एक पाकिस्तान ओंडम स्पाइनिंग बनाई। तो मुझे हमेशा शौक़ रहा। फिर मैं पाकिस्तान सोसाइटी का नाम सुना दैट टाइम। अच्छा। ये मिड 70s की बात है। ठीक है। तो चौधरी विलायत साहब का नाम सुना, और मैंने चाचा से पूछा तो पता चला कि ऐसे हमारी एक पाकिस्तान सोसाइटी है। जब मैंने थोड़ा सा रसीसम पर मैं कभी डिटेल से बात होगी तो आपको बताऊंगा कि एक मुजाहरा होने जा रहा था, या एक प्रोग्राम बना था टाउन हॉल के बाहर। वो रसीसम जो साउथ अफ्रीका में थी उस वक्त। अच्छा। तो क्योंकि ये चीज़ें, ये एलिमेंट जो हैं, ये आपको पता रसीसम तो हर जगह हमेशा रही है। आज यहाँ कुछ ज़्यादा हालात ख़राब हैं, हमने देखा है, और चीज़ें हम जिस तरह फेस करते आ रहे हैं इतने सालों से। बहरहाल ऐसे मेरी जो बहुत सारी और सच्ची बात ये है शेख साहब, अब मैं किस का नाम लूँ यार। मैंने आपके चैनल पर बहुत सारे अपने बुजुर्गों को देखा, मैं बड़ा खुश होता हूँ उन्हें देखकर। जिन लोगों से मैंने इतना यानी कि प्यार मोहब्बत के अलावा मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे अपने फैमिली, ज़ाहिर मेरे चाचा मियाँ शफीक साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत और फिरदौस में जगह दे। दूसरे मेरे 2 चाचा थे, एक अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी सेहत दे, मियाँ असलम साहब हैं। वो तो ज़ाहिर है उनसे एक मोहब्बत, उनसे सीखना जो बड़ों से आप माँ बाप से सीखता है, और माँ की गोद के बाद। लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है अपने बुज़ुर्गों दोस्तों से, यानी कि बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं यहाँ, जिनमें बहुत सारे, मैं फिर वही बात, मैं किस का नाम लूँ। ठीक है। मियाँ साहब, एक तो आपने जिक्र किया कि एम्बेसी उस वक्त नहीं थी, इसका वजूद कब हुआ और कैसे हुआ, ये भी मुझसे ज़रा बताएं ताकि बात को आगे फिर। देखें जी, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, यहाँ उस वक्त के हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए थे। ठीक है। ये किसी का पहला प्राइम मिनिस्टर का दौरा था यहाँ, और यहाँ हमारे बुज़ुर्ग दोस्तों, खुद मेरे चाचा उसमें शामिल थे। कि पहली बात तो ये है कि मैं खुद शेख साहब, मेरी फैमिली पीपल्स पार्टी से कभी हमारा ताल्लुक़ नहीं रहा। ठीक है। यानी कि ये आपको पता पाकिस्तान में जो सिस्टम होता है, कभी भी हम एक मुस्लिम घराना रहे हैं। अब मेरा वो सिलसिला कुछ और तरह है, लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान आया था, आप यकीन करें मेरे दादा इधर थे, उन्होंने जनाब 2 दिन से तैयारी हो रही है, जनाब कैप पहननी है, कपड़े पहने, तो हम कोपनहेगन एयरपोर्ट पर गए, मैं भी गया बाई बस हम गए कि जी भुट्टो साहब ने आना है। तो ये 74 की बात है। अच्छा। सॉरी। तो हम लोग वहाँ गए, और भी बहुत सारे लोग गए। तो भुट्टो साहब की शख्सियत आपको पता, मुझे बड़ी अच्छी तरह वो सामने याद है कि ये जो हमारी डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जिस साइड पर आप, ये ओपन होता था, तो त्यारा ऐसे जंगले के उस तरफ खड़ा हुआ, तो लोग खड़े थे, नारे भी लगा रहे थे। कोई 200 लोग होंगे, 150-200। तो भुट्टो साहब हम लोगों की तरफ आए, खुसूसन तौर पर मेरे मियाँ जी, मेरे दादाजी, उनकी तरफ देखा, और उनके सामने खड़े होकर, बाबा जी आप ठीक हैं? तो मैं उनके क्योंकि साथ खड़ा था, तो वो भुट्टो साहब इधर आए उस वक़्त, और उन्होंने जब लोगों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, जिसमें ये हमारे बुज़ुर्ग दोस्त चौधरी विलायत साहब भी उनमें शामिल हैं, इन लोगों ने, ये काफ़ी यंग थे चौधरी साहब, और बहुत सारे लोगों ने इनसे मीटिंग की, इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें एम्बेसी जो है यहाँ चाहिए। तो भुट्टो साहब ने जी एम्बेसी का वादा किया यहाँ, इनसे वादा करके गए। और मैं विटनेस हूँ, ये पिछले दिन मैं अपने सफ़ीर मोहतरम, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदरुस्ती दे, जो इस वक्त है अहमद फ़रूक साहब, उनसे भी ये जिक्र कर रहा था मैं। वो भी एक बड़े अच्छे सफ़ीर हैं अपनी जगह, बड़े अच्छे डिप्लोमेट हैं, मैं देख रहा हूँ। मैं उनसे ये जिक्र कर रहा था कि ये कब और कैसे, वैसे तो ये चीज़ें बुक्स में होंगी ज़रूर, लेकिन मैं प्रैक्टिकली इन चीज़ों को जानता हूँ। ठीक है। भुट्टो साहब वादा करके गया जी, उन्होंने वापस जाकर
क्योंकि वो फॉरेन अफेयर से जो 3 लोग आए थे, फर्स्ट जो स्टाफ था वो उनका एक्सीडेंटली कह लें या बाई चांस हमारे यानी कि वो घर भी रहे, हमारा एक मेरे चाचा का एक तलक बन गया उनसे। तो उन्होंने उस वक्त हमारी एम्बेसी नहीं थी, वो बेचारे होटल में यहाँ आकर ठहरे थे और फिर मेरे चाचा से मुलाकात होगी, फिर हम इकट्ठे रहे थोड़ा अरसा। तो उन्होंने कहा कि जी हमें भुट्टो साहब वापस गए हैं, हमें भेजा गया जल्दी में, क्योंकि भुट्टो साहब ने वहाँ कहा था उस वक्त अजीज़ अहमद गालबन थे हमारे वज़ीर ख़ारजा थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने वापस जाकर कहा कि मैं वादा करके आया हूँ डेनमार्क में और फ़ौरन मुझे वहाँ एम्बेसी भेजनी है, और विद इन 2 वीक जो है वो जल्दी से लोग जो है हमारे उस वक्त के वो सफारतकार जो थे 3 बंदे जिधर से ये स्टार्ट हुआ तो वो यहाँ आए। और बस जी ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सफ़र किया हम लोगों ने। शेख साहब हम उस वक्त यहाँ आए थे जब ये डेनमार्क प्रदेश था। आज तो इतनी सहूलतें हैं, मैं आपसे बैठा बात कर रहा हूँ, सैकड़ों हज़ारों लोग हमें सुनेंगे। इसी तरह हर सहूलत हमें अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है और इतनी नेक और इतनी अच्छी औलादें हमें दी हैं, और 100 पाकिस्तानी उन लोगों में शामिल होते हैं जो इतने अच्छे इंटीग्रेट हैं इस माशरे में, जिनकी औलादें माशाल्लाह इतनी अच्छी एजुकेशन उन्होंने ली है, इतने अच्छे जॉब कर रहे हैं। हमें खुद, मैं आपके सामने हूँ, एक ज़मींदार का बेटा हूँ, वहाँ से एक बच्चा आया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत चीज़ों से नवाजा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, बड़ा प्यार दिया है। और ये मैं चीज़ अपने ये मैं यहाँ कहूँगा कि सिर्फ अपने लोगों ने में नहीं, मुझे डेनिशों से मेरे बहुत सारे डेनिश दोस्त हैं जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ, खाने के टेबल पर बैठता हूँ, जो मेरे दोस्त हैं जिनके घर जाता हूँ आता हूँ, और इसी तरह टर्कश हैं और बहुत सारे लोग। मतलब है कि ये एक मैं तो जी बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा मियाँ साहब, सियासी वाले से अगर आपसे पूछा जाए तो आपका कद काठ काफ़ी माशाल्लाह एक्टिव रहे हैं। अच्छा, जब से आप यहाँ आए या यहाँ आप जब बाशऊर हुए तो उस वक़्त का डेनमार्क और इस वक्त का डेनमार्क सियासी वाले से कैसे देखते हैं, ये भी मुख्तसर अगर आप बताएँ। ये देखें जी शेख साहब, जो पाकिस्तान की सियासत है या पाकिस्तान की सियासी पार्टी से हमारा तल्लक है, वो अब मैं जो सच्ची बात है, मैं खुद आपको पता है इस चीज़ में बड़ा अरसा रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बहुत दफ़ा कह दिया जाता है, मेरा तारफ़ ये शहर में ये होता है, बल्कि सारे अगर पाकिस्तान भी कहूँ कि जी मैं एक सियासी फ़िगर हूँ, मैं सियासी फ़िगर नहीं हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ। मेरे लिए दुआ कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जो भी मैं मेरे रेंज में है, मैं उस चीज़ में अपना हिस्सा डाल सकूँ। अच्छा, ये जो आपने सवाल किया, इसमें मैं 2 चीज़ें जल्दी में ये कहना चाहता हूँ। एक कि हमें सबसे ज़्यादा यहाँ की लोकल सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है। अब मैं बहुत खुश हूँ, लोगों में बहुत शऊर है। हमारा एक मेंबर पार्लियामेंट भी पाकिस्तानी है, पहले भी एक रह चुका है, 2 रह चुके हैं, और इसी तरह रीजन के अंदर कम्यून जो यहाँ का सिस्टम है उसके अंदर हमारे लोग बैठे हैं, बच्चियाँ बैठे हैं। बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान की सियासत जो है, पाकिस्तान से मोहब्बत करना, पाकिस्तान से लिंक और तलक रखना, ये मैं समझता हूँ कि अपना फ्रीज़ा समझकर हम करें। लेकिन पाकिस्तान की सियासत को यहाँ बैठकर कोपेनहेगन डेनमार्क में उसमें इन्वॉल्व ना हो, उसमें इन्वॉल्व हमें नहीं होना चाहिए। ये मेरा तलख तजर्बा, ये मुनीर कह रहा आज, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा बहुत वक्त जो है इन चीज़ों में, मैं समझता हूँ, मैं ज़ाया नहीं कहूँगा लेकिन लगाया है। उसमें शेख साहब मैंने जो चीज़ देखी है कि ये चीज़ें हमें तकसीम करती हैं। हम अपनी पार्टी के साथ, और फिर माशाल्लाह आप भी बहुत कुछ जानते हैं, आप भी बहुत एक्टिव हैं अपनी यानी कि उस कैमरे की या माइक की उस साइड पर। तो आप देखें कि एक पार्टी के 3-3 ग्रुप, 4-4 ग्रुप बने हैं। फिर हम उसमें अपनी ग्रुपिंग में अपने जो पाकिस्तान के हमारी जो होती है वहाँ की लोग कह लें गांव की सियासत, बरादरी की सियासत, उसे इन्वॉल्व कर लेते हैं जी। हमें एज ए पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान के जो लोग यहाँ देखना कितना खूबसूरत हो, जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि यहाँ भुट्टो साहब आए तो मेरे दादा, मैं और सैकड़ों लोग उनका वेलकम एज ए वज़ीर आज़म पाकिस्तान हम वहाँ पहुँचे। आज ये आप देखें कि चीज़ें कितनी मुख्तलिफ हैं। ठीक है, हम बड़ी तादाद में हैं, अब वक्त बहुत चेंज हो गया, जिस चीज़ से इस वक्त हमारी आवाज़ बाहर जा रही है, इसने बहुत चीज़ें पॉजिटिव पैदा की हैं, लोगों में शऊर आया है, और बहुत सारी चीज़ें इस पर हम सोच सकते हैं।
लेकिन यानी कि मैं ये ज़रूर कहूँगा, जो मेरा अपना आइडिया था दोस्तों के दरमियान, ये 80s अर्ली 80s की बात है कि मैं पाकिस्तान की सियासी जो है पार्टी या तंजीम, उसमें मैंने हिस्सा लेना शुरू किया। ठीक है। मुस्लिम लीग से मेरा तल्लक था। मैं उस वक्त मेरा जहन ये था शेख साहब कि हम जब यानी कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है कि लिंक के साथ आगे लिंक जुड़ता है। आपने हमारे सिस्टम में अगर आपने किसी से काम भी करवाना, अनफॉर्चुनेट आज भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह है कि तल्लक से, वाकफियत से, पैसे से, ये चीज़ें अनफॉर्चुनेट हमें अभी इससे जान छुड़ानी है। लेकिन उस वक्त मेरा ये था कि हम जब जो हमारे मामलात यहाँ हैं, मसलन PIA का मामला था, एम्बेसी से लिंकेज कुछ चीज़ें थी, उसके बाद का कुछ दौर आया कि हम पाकिस्तान में जाकर वहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने बच्चों का जो है पाकिस्तान के साथ जो है तल्लक जो है, जो आज भी मैं कहूँगा कि ये बहुत अहम बात है कि हम अपने बच्चों का लिंक पाकिस्तान से जोड़े रखें। अपने दीन के अलावा वो तो हमने हर हालत करना है एज ए मुसलमान, लेकिन साथ में पाकिस्तान के लिए भी हम करें कल्चर तो के वाले से। जी। तो उसमें ये है कि मैं समझता था कि एक पार्टी जब यानी कि वो पावर में हो, जैसे मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, आज PTI है, तो एक पुल जो है पाकिस्तानियों के और पाकिस्तान के दरमियान जो है बनाने में, और फिर वहाँ जो मामलात हैं जो हुकूमती सतह पर आज भी जो चीज़ें कुछ हमें पता है, थैंक गॉड के बहुत सारी चीज़ें बड़ी इजी हैं। आज हमारा स्वागत खाना बहुत अच्छा काम कर रहा है, वहाँ यहाँ का सारा स्टाफ जो है अप्रिशिएट मैं करूँगा उन्हें। लेकिन यानी कि जिन चीज़ों का पाकिस्तान से तल्लक है और उसमें इस वक्त जो पोजीशन ये है कि हम एज ए पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सारी दुनिया में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। अब हमें ये वक्त आना चाहिए कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ अपने कारोबारी नुक्ते नज़र से भी शेख साहब मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू दी बेस्ट यानी कि कंट्री, जिधर आप आने वाले वक्त में अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट, क्योंकि पाकिस्तान ने ऊपर जाना है और जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी की तरफ गई हैं। तो मेरा मतलब सारा घूम फिर कर जो बात मैंने थोड़ी लंबी कर दी वो ये थी कि हमें मैं पाकिस्तान सियासी पार्टी में रहा हूँ। मैं यानी कि मुस्लिम लीग में बहुत देर बड़ा तल्लक बना उससे। देखिए सियासत जो है आपके लिंकेज पैदा होते हैं, आप सोशल होते हैं, आप लोगों को मिलते हैं। मुझे वो बड़े मौके मिले, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं खुद उस उम्र के उस हिस्से में हूँ या इसे छोड़ देना चाहता हूँ, इससे तजर्बा अच्छा नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि हमें एज ए पाकिस्तानी, यहाँ पाकिस्तान हमारी पार्टी हो, हमारी सोच हो, एज ए पाकिस्तानी हमें आगे चलना है। जो बंदा या बंदी पाकिस्तान से एज ए कह लें ऑफिशियल, जो भी चाहे वो सियासतदान हो, वो सोशल वर्कर हो, वो कल्चरली कोई प्रोग्राम लेकर आए, एज ए पाकिस्तानी हम उस सोच को आगे लेकर चलें और उसमें अपना हिस्सा डालें। ठीक है। अच्छा मियाँ साहब, आपने फरमाया कि यहाँ पाकिस्तानी सियासत नहीं होनी चाहिए, ये एक वक्त का कह लें या एक लिहाज से एक बंदा यहाँ कुछ आपस में ज़ातियात या तल्लकात में गलत तासर पड़ता है। अच्छा, यहाँ जो डैनिश सियासत है वो कैसी है? एक तो ये बताएं कि तारकीन वतन के हवाले से वो किस तरह अपना किरदार अदा कर रही है, और दूसरा यहाँ जो लोग कमून में इलेक्ट होकर चले जाते हैं या चले गए हैं, इस वक्त हमारे 8 और एक रीजन का और एक पार्लियामेंट का मेंबर है, तो आप क्या समझते हैं कि वो अपना करैक्टर सियासी हवाले से सही अदा कर रहे हैं, और दूसरा वो डैनिश सियासत जो यहाँ की सियासत डैनिश प्योर, वो हमारे तारकीन वतन के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हुई है? देखें जी शेख साहब, आपने 2 सवाल किए जी। एक तो पाकिस्तानी सियासत जो है, पाकिस्तानी सियासी पार्टियों के हवाले से जी, बिल्कुल यहाँ आपको पता सारी तंजीमें हैं और उसमें बहुत अच्छे लोग हैं जिनमें मैंने बड़ा अच्छा उनके साथ हम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान सोसाइटी के ये वो तंजीम है, आपको पता कि जिसने सभी लोगों को साथ लेकर चली है। आप मिसाल के तौर पर चौधरी शौकत साहब हैं, आपको पता वो काफ लीग के सदर है। इसी तरह राजा फराज साहब वो नून में है। इसी तरह PTI में चौधरी अयूब साहब हैं। ये सारे अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ज़रूरत जब हो तो हम इकट्ठे भी होते हैं। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा यानी कि तंजीम इस्लामिया के साथ सबका एक बड़ा अच्छा वो
वो है। लेकिन ये एक चीज़ है, इससे अब मैंने अपना जो बात जो मैंने कहनी थी मैंने कह दी पहले कि मैं समझता हूँ कि इसमें यानी कि अगर हम यहाँ पर अपनी पार्टियों को साइड पर रखकर एज ए पाकिस्तानी मिलकर उन चीज़ों से फाइट करें जो अब जिस तरफ मैं आऊँगा। डैनिश सियासत जो है शेख साहब हमें करने की ज़रूरत है, हमें सियासत में आने की ज़रूरत है, ये वक्त का तकाजा है। हमने देखा है कि यहाँ इतनी कानून साजियाँ हुई हैं हम गैर मुल्कियों के बारे में, हमने देखा कि हमारे दीन को जिस तरह यहाँ जो अनफॉर्चुनेट आपको पता रिसेंटली जो नुकसान पहुँचाने की कोशिश की अभी भी हो रही हैं। अभी चंद दिनों बाद एक बुक आ रही है जो एक मैं अब क्या उसे कहूँ कि एक ऐसे इंसान ने यानी कि जो एक थर्ड क्लास का इंसान है बल्कि उससे भी पीछे उसने एक ऐसी यानी कि उसमें चीज़ें लिखी मैंने थोड़ा सा वो क्योंकि ये अभी बदकिस्मती से आने वाली है और हमें इन चीज़ों को बड़ी अपने आप को मजबूत करके सब्र से जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और इसी तरह हमारा दीन भी इसी चीज़ की हमें तरबियत है कि हमने सब्र से और अपने आप को मजबूत करके इन ऐसी चीज़ों को फेस करना है। और वो चीज़ें यानी कि इस तरह इस माशरे के अंदर हमने अपना मकाम पैदा करना है। हम यहाँ की लोकल सियासत में हिस्सा लें, हम पार्लियामेंट में आएँ, रीजन एक सिस्टम है उसके अंदर भी हमें आएँ। और मैं ये हर जगह ये बात करता हूँ। देखिए मैंने खुद मैं यहाँ डैनिश में स्कूलिंग से लेकर आपको बताया यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। मैंने पिछले 10-15 साल इस चीज़ में हर तरह से सारी ज़िंदगी हिस्सा लिया है। पार्टीज़ का मेंबर हूँ, जो पार्टियाँ हमारे हक़ में उन्हें हर तरह की सपोर्ट दी है, उन्हें वोट भी दिए हैं, उन्हें माली भी सपोर्ट दी है। डैनिश पार्टियों की बात कर रहा हूँ और उन लोगों को सपोर्ट किया जो हम फॉरनरों के लिए अच्छे हों। आप भी ये जानते हैं, मसलन आपको पता रैली खेल और हमारे अब्बास साहब, ये सारी चीज़ें पिछले 22 साल से मैं इस साथ में आ रहा हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो वक्त की इस वक्त जो ज़रूरत है और मैंने खुद हिस्सा अगर नहीं लिया तो मैं अपने से बेहतर बहुत सारे लोगों को देखता समझता हूँ। खुसूसन तौर पर मैं अपने बच्चियों को इस तरफ देखना चाहता हूँ। और वो जो गैप जो है मैं देख रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेट उस तरह वो फिल नहीं हो सका जिस तरह मैं चाहता था, या हम बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये होना चाहिए था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वोट देना ये एक बात है, वोट देने के लिए हमें पाकिस्तानियों को, हम फॉरनरों को, ये भी एक कल्चर का हिस्सा है और बदकिस्मती से हम इसमें कमज़ोर हैं, हम वोट देने नहीं जाते। उसके बाद हमारे जो लोग हैं जिनको सियासत में आना चाहिए उसमें भी हमें अब काफ़ी हमने कोताहियाँ की हैं। जाएं एक पार्टी का मेंबर बने, ये 3-4 पार्टियां हैं जो लेफ़्ट विंग की हैं जो हमारे लिए अच्छी हैं, उनमें जाएं, मेंबर बने, लॉबिंग करें, अपनी पोजीशन बनाएं, उसके बाद इलेक्शन लड़ें, हम सपोर्ट करेंगे और आगे हमारी आवाज़ बने। अच्छा मियाँ साहब, ये जो आप एडवाइस कर रहे हैं ये आप क्या समझते हैं कि क्या कोई ऐसी टिपिकल रीज़न है जिसकी वजह से हमारे लोग डैनिश सियासत में हिस्सा लेने से कतराते हैं? क्या यहाँ एक मिसाल के तौर पर अगर एक फ़ैमिली बड़ी खुशहाल है, अपना सिलसिला वो चला रही है, तो वो इस वजह से दिलचस्पी नहीं लेते, या क्या कोई वजह हो सकती है कि क्यों वो डैनिश सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते? देखें शेख साहब, बात यह है कि हर बंदा सियासत में नहीं आना चाहता। मैं बहुत सारे बच्चों को बच्चियों को जानता हूँ जो माशाल्लाह जब उनसे आप बहस करते हैं, उनसे बात करें, उनका इतना नॉलेज होता है और यानी कि मैं बड़ी फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पॉलिटिक्स में आओ। लेकिन वो एक होता है ना किसी का, यानी कि हर कोई इस लाइन पर आता नहीं है। लेकिन यहाँ एक जो चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो हैं अपने हक हकूक़ की बात करने के लिए और ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझते हैं। चीज़ें आस्ता आस्ता आगे बढ़ रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो लोग आज तीसरी जनरेशन में हैं, जिनको मैं अपने बच्चे बच्चियाँ कह रहा हूँ, अब तो चौथी जनरेशन भी आ गई, उनकी तादाद अब जो है उस वहाँ है जहाँ वो अपने आप को 20 से ऊपर यानी कि 24 to 30 जो है उनकी उम्र है। तो अभी वो अपनी एजुकेशन से फ़ारुग होकर इस यानी कि इस माहौल में
आ रहे हैं और इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि उनकी तादाद ज़रूर इंशाल्लाह बढ़कर सामने आएगी। और ये हर देखना, अभी मैं फिर वो नाम लूँगा, चौधरी वलैद साहब सारी ज़िंदगी उन्होंने सोशल वर्क की, अपना उन्होंने इलेक्शन में ले रहे वो उसमें भी हिस्सा लिया। तो अब चौधरी वलैद हर कोई नहीं बन सकता। और हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं, यानी कि उनके लिए ये एक इस तरह ही है कि कोई छोड़ गया, किसी ने नहीं। तो अभी 4-5 नाम जो हैं मैं देख रहा हूँ जिनमें माशाल्लाह बड़ा अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ा सियासी हवाले से बड़ा कद काट दिया है, जो मजहबी दीनी लोग भी हैं और जो यहाँ के मुआशरे को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं और जो हमारी आवाज़ उठाने के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं बड़ा पर उम्मीद हूँ। अब्बास रज़वी साहब आपको पता है एक मिसाल है, एजाज़ बुखारी साहब उनमें है, ये हमारा बेटा बदर शाह जो है मैं उसे देख रहा हूँ, वो एक बहुत अच्छा मैं देख रहा हूँ कि उसने अभी तक, और बहुत सारे आपको पता जो कॉन्सर्ट जैसे 8 अब किस किस का नाम लें, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है और इंशाल्लाह आने वाला वक्त मैं बहुत बेहतर देख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा मियाँ साहब, यहाँ जो हमारी ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जैसे अभी दूसरी या तीसरी जनरेशन यहाँ जवान हो चुकी है, तो हम अपना यहाँ डेनमार्क में इमेज कैसे अच्छा बना सकते हैं, मुस्बत पाकिस्तान का और अपने किरदार का? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शेख साहब एज ए पाकिस्तानी क्योंकि हम डैनिश भी हैं, मुझे अपने डैनिश होने पर भी बहुत फ़ख्र है। डैनिश और डेनमार्क ने, जैसे मैंने पहले कहा, मुझे बहुत कुछ दिया है। डैनिश बहुत अच्छे लोग हैं, डैनिशों ने बहुत हमेशा बड़े आगे बढ़कर इंसानी हकूक़ की बात की है। इस पर यानी कि मैं फिर थोड़े से वो बात कश्मीर के हवाले से या कुछ और बातें मैं कह सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तानियों का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप ये पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड है और ये पिछले 25 साल से है कि यानी कि जब हम सेटल हुए और उसके बाद आने वाला वक्त, पाकिस्तानी टॉप पर है एज एक फॉरेन कम्युनिटी अगर जैसे भी कहें, और पाकिस्तानी यहाँ वेल इंटीग्रेट है और वेल एजुकेट हमारे बच्चे हैं। और मैं ये नहीं कि किसी दूसरे फॉरेनर को हम यानी कि वो उस नज़र से कहना या बतलाना चाहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों को यानी कि पाकिस्तानी एक बेहतरीन इंसान पाया जाता है इन लोगों डैनिशों के दरमियान। मैं बहुत सारे लोगों में उठता बैठता हूँ, जिसमें स्कूल टीचर भी हैं, जिसमें वकील भी हैं, जिसमें डॉक्टर भी हैं। अब देखें ना कि हमारे माशाल्लाह कितने बच्चे बच्चियाँ डॉक्टर हैं। आपको पता कि अबाउट 250 पाकिस्तानी बच्चे और बच्चियाँ डॉक्टर हैं डेनमार्क में। तो ये देखें, ये एक कितनी बड़ी तादाद बनती है। और इसी तरह माशाल्लाह हमारे बहुत से कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा जो है वो यानी कि मेरी और कुछ दूसरों की तरह सामने नज़र आए, लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये आपको बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तानियों का मकाम, पाकिस्तानियों का जो है इस माशरे के अंदर पाकिस्तानियों के बारे में सोच बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है। ठीक है। अच्छा मियाँ साहब, डेनमार्क एक बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्कों में इसका शुमार होता है। अच्छा, इसमें जितने भी तारकीन वतन हैं, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, चाहे वो सियासी हवाले से या कारोबारी हवाले से या समाजी हवाले से जो भी, लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्यों है कि कोई भी अगर कोई फॉरेनर किसी भी मुल्क से अगर तल्लुक़ रखता हो, ख़ास तौर पे अगर मुस्लिम कम्युनिटी का हो, मुस्लिम मालिक का हो, तो उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है डैनिश सियासत के हवाले से या यहाँ के मीडिया के हवाले से। ये भी ज़रा मुफ़स्सरन बताएं, ये क्या वजह है? देखें जी, ये देखें जो कोई बाहर से आकर यहाँ बड़ा बने और कोई बाहर से आकर यहाँ सियासत करे, तो ज़ाहिर है कुछ लोगों को ये मौके ज़रूर मिलते हैं कि उस पर सवालिया निशान डालने के, और ये पैसा कहाँ से आया, ये और जो एंटी हों इस चीज़ के, वो भी अनफॉर्चुनेट हम जानते हैं। यहाँ ये जो बात मैंने पहले की, और मैंने ये शेख साहब आज से 25-30 साल पहले यहाँ की इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर एक इन बंदागोद होता था, वहाँ बैठकर मैंने ये बात की थी। उस वक्त ये गालबन मीडिया पर भी ये बात कि डैनिश रसिस्ट नहीं है, डैनिश, और ये इनके बारे में ये सोच रखी जाती है। आज भी मैं इसको समझता हूँ, लेकिन आज मैं ये ज़रूर कहूँगा कि डैनिश एक रसिस्ट हो गए हैं
इसमें दुनिया में देखें, दुनिया में बहुत बड़ी चेंज आई है। इस्लाम को जिस तरीके से पेश किया गया, और अनफॉर्चुनेट शायद हमने खुद भी कुछ चीज़ें जो हैं, जो रियल दीन था हमारा, उससे हमने उस पर भी कुछ लोगों ने दुकानदारियां कर ली, माजरत के साथ मैं तो फिर ऐसा कहने पर मजबूर हूँ। तो उस हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर सामने आई हैं या आ चुकी हैं कि जिससे कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया। लेकिन मैं समझता हूँ कि डैनिश जो लोग हैं वो हमारे दीन के हवाले से, जो यहाँ की मेजॉरिटी है, लॉर्ज जो यहाँ की मेजॉरिटी है, वो दीन को भी अच्छा समझते हैं, वो हम लोगों को भी अच्छा समझते हैं। और मैं देखें, मेरा तो खैर ये छोटा सा आपको पता है सिलसिला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कस्टमर डैनिश हैं। मेरे आपको यकीन करें आप कि पाकिस्तानी, आपको पता कि सेकंड बिगेस्ट टैक्सी ब्रांच में मसलन पहले डैनिश हैं, उसके बाद पाकिस्तानियों का नंबर आता है। इस वक्त मोर देन 500 टैक्सी पाकिस्तानियों की, आपको पता होना चाहिए। और लेकिन मेरे जो 70% जो कस्टमर हैं वो डैनिश हैं, तो वो तावन करते हैं। वो यानी कि मैं तो ये महसूस भी नहीं करता कि वो मुझे फॉरेनर समझते हैं या फॉरेनर सोच के साथ यानी कि मुझसे बात करते हैं। मैं भी इस तरह, और मेरे ख्याल में करना भी ये चाहिए कि जब आप डेनिशों के साथ हो आप डेनिश हो, जब पाकिस्तानियों के साथ आप पाकिस्तानी हो, जब आप फॉरेनरों में हो तो आप फॉरेनर हो, जब आप यानी कि जिस मस्जिद में हम हो, यानी जैसा देश वैसा बेस। एग्जैक्टली। अच्छा मियाँ साहब, आखिर में हम थोड़ा सा ये कि रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ कि आप जितना वक्त भी यहाँ आप गुजार रहे हैं अभी तक, उसमें क्या जितने भी तजुर्बात हुए, उन तजुर्बात की रोशनी में यहाँ हमारे तारकीन वतन को प्लस तीनों जनरेशन्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने वक्त को किस तरीके से, कारोबारी हवाले से तो आपने बता दिया, लेकिन एक अपनी प्रोफेशनल ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से या सियासी ज़िंदगी के हवाले से या समाजी ज़िंदगी के हवाले से कैसे हम अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं? देखें जी, अच्छा इंसान मेरे नज़दीक वो है जो अपने दीन को, हम अगर एज ए मुसलमान अपने दीन को फॉलो करें तो हम बहुत अच्छे इंसान इस माशरे के अंदर भी एक बहुत एक मिसाली इंसान बनकर सामने आएंगे। और मैं उम्मीद रखता हूँ, मैं जानता हूँ कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड में ये माशाल्लाह एक चीज़ जो है उसी तरह मैं, यानी कि हमारी बड़ी कम्युनिटी इस तरह ही माशाल्लाह मैं पा रहा हूँ। और मेरा मैसेज उसके अलावा ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी जब औलाद है उसकी केयर करें, उसे एजुकेट करें। यहाँ बहुत मौके हैं आपके लिए, एजुकेशन यहाँ फ्री भी है और बड़ी सहूलतें हैं और बड़ी यानी कि हायर एजुकेशन तक आपको सारी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। उसके बाद जब ये चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी तो आप देखें कि यही तालीम के लिए तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान था, चाहे चाइना जाना पड़े। जी जी। उसके बाद अल्लाह ताला सारी चीज़ें खुद आपको, यानी कि जिस तरह के आप इंसान हो, जो सोच आपकी, ये इंसान खुद ये आगे डेवलप होती हैं चीज़ें। अगर आप कारोबार करना चाहते हो तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा। अगर आप जॉब करना चाहते हो, एक डॉक्टर होता है, फिर उसके बाद आपको पता उसका स्टेटस बढ़ता जाता है, फिर वो ओवरले बनता है उसमें, और इसी तरह हर फील्ड की बात मेरे ख्याल में हमें इस तरह समझनी चाहिए। ठीक है। और आखिरी जो मैं बात ज़रूर कहूँगा, जब मैंने पहले कह दी कि पाकिस्तान से यानी कि अपने दीन को हाथ में रखते हुए पाकिस्तान से मोहब्बत करनी है। ये मेरी रिक्वेस्ट है, अब खुसूसन आप अपने बच्चों से जो तीसरी जनरेशन में है। और हम बुज़ुर्गों ने बहुत कोशिश की है, हमने जो कुछ भी कर सकते थे हमने पाकिस्तान के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने आप के लिए किया है। फिर ये जो गैप जो है ये इसमें नहीं आना चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने अमान में रखे। अल्लाह ताला के घर किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो सबको देता है, वो सबको देने वाला, वो रंग नहीं देखता, वो कलर नहीं देखता, वो मज़हब को नहीं देखता, वो हर अल्लाह ताला हर इंसान का जो है वो रब्बुल आलमीन है। और वो इसी चीज़ को मद्देनज़र रख कर हम अपनी जो है इंशाल्लाह बाकी ज़िंदगी जो है हम उसमें मैं भी दुआ गूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ मुनीर साहब, बहुत सारी अच्छी बातें हुई और इस उम्मीद के साथ कि ये बातें जितने भी देखने और सुनने वाले उन तक पहुँचेंगी, उनसे कुछ न कुछ सबक हासिल ज़रूर होगा, क्योंकि इस तरह की शख्सियात के तजर्बात जो होते हैं वो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा सरमाया होते हैं।
मियां मुनीर साहब ने अपना बड़ा अच्छा वक्त गुजारा और बड़े खुशहाल तरीके से गुजार भी रहे हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद इसी तरह शादोबाद भी रखे, खुशहाल भी रखे और अपने तजर्बे से, अपने किरदार से लोगों की खिदमत भी करते रहें। ये प्रोग्राम हम 20 अक्टूबर 2020 को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये हमारे लिए एक सरमाया होगा, रिकॉर्ड होगा। और मेरी भी ये खुशकिस्मती है कि ये ZDK वॉइस ऑफ पीस के प्लेटफार्म से इस ऐसी शख्सियात ने अपनी बातों